हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 10 जिसका टाइटल है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 है सेक्शन नंबर 135 से लेकर के 143 तक। पार्ट 2 है सेक्शन नंबर 144 से लेकर के 152 तक। पार्ट 3 है सेक्शन नंबर 153 से लेकर के 161 तक। एंड पार्ट 4 है 162 से लेकर के 166 प्लस 167 भी मैंने इसमें कर दिया है। सो सेक्शन नंबर 153 से लेकर के 161 तक मैंने एक पार्ट में इसलिए किया है क्योंकि वो विटनेस से रिलेटेड है पूरा। ठीक है, सेक्शन 151 जो है, सॉरी 153 जो है वो पूरा पूरा विटनेस से रिलेटेड है। सो मैंने इसको इस तरह से किया है डिवाइड। सेक्शन नंबर 153 है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन, सॉरी exclusion of evidence to contradict answers to question testing veracity. ओके देन इसको मैंने इस तरह से किया है। सी दिस इज़ अ पर्सन, दिस इज़ जस्ट इमेजिन दिस इज़ द विटनेस। ओके, लेट मी ओपन दिस। ओके, सो जस्ट इमेजिन दिस इज़ द विटनेस। ठीक है, ये विटनेस है। तो इसके मैंने लिप्स को क्रॉस कर दिया है सेक्शन 153 बताने के लिए। एविडेंस फॉर व्हाट ही स्टेटेड एंड नो एविडेंस फॉर कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज कैरेक्टर। ठीक है, इसमें क्या है कि इसने जो भी बताया है उसके कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए सेक्शन बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 154 जो है वो हॉस्टाइल विटनेस बोलता है। यानी कि ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ नेकलेस अगर किसी को दे दोगे तो वो आपके उसमें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल करप्शन करना, ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस। तो ये हॉस्टाइल विटनेस का टॉपिक है। देन सेक्शन नंबर 155 इज इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। सो इसके हाथ में क्या है? क्रेडिट है, हाथ में पैसा, हाथ में पैसा। ठीक है, अगर हाथ में पैसा आ जाता है तो ऑब्वियसली इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 156 है। सेक्शन नंबर 156 का मतलब है क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट विच आर एडमिसिबल। ठीक है, सेक्शन नंबर 156 जो है उसका मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है इधर नीचे के लिए। देन सेक्शन नंबर 157 एंड 158, 157 एंड 158 का मैंने कुछ एज सच बनाया नहीं है। इसको आप दोनों पैरों में एज इन रख सकते हो बिकॉज ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप रख दो एक तरह से माइंड मैप बनाने के लिए। ठीक है, इसको आप रख दो। देन सेक्शन नंबर 155 है, 159 है रिफ्रेशिंग मेमोरी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं मेमोरी में। यहाँ क्या है? मेमोरी जो है रिफ्रेश हो रही है, रिफ्रेशिंग मेमोरी। सेक्शन नंबर 160 और 161 जो है वो कनेक्टेड है। 160 में है टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 159। ये सारे कनेक्टेड है। 159 में जो है इसकी टेस्टिमनी, एंड 161 में है कि राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। ये जो तीनों है ये रिफ्रेश मेमोरी से कनेक्टेड है। ये भी कनेक्टेड है, ये इससे ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये 59 जो है ये रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए, 160 जो है वो टेस्टिमनी है रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए, और 161 जो है वो 161 है राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। ठीक है, एडवर्स पार्टी जो है वो राइटिंग यूज़ कर सकता है, देख सकता है अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। तो अब हम चलते हैं इसके सेक्शंस को देखने। सो सेक्शन नंबर 153 exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him, but if he answers falsely he may afterwards be charged with giving false evidence. Okay, वो झूठ बोलेगा तो उसको झूठ के लिए चार्ज किया जाएगा, बट उसकी जो वेरासिटी है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वेरासिटी को। यानी कि सिंपल है, हेडिंग से ही पता चलता है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। देन इसके 2 एक्सेप्शंस भी हैं। If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence may be given of his previous conviction. अगर वो किसी चीज़ के लिए झूठ बोल रहा है तो उसके लिए एविडेंस दो। ठीक है, अगर एक्सेप्शन है, इफ़ अ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी एंड आंसर्स इट बाय डिनाइंग द फैक्ट सजेस्टेड ही मे बी कॉन्ट्रडिक्टेड। सिंपल है, उसकी जो पार्शियलिटी है उसको चेक करने के लिए उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। इसमें एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस
एक ऐसे एविडेंस का एक्सक्लूजन टू कॉन्ट्रडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। तुम एक विटनेस को झंझोल नहीं सकते पूरी तरह से, बिकॉज वो एक्यूज नहीं है, ही इज़ अ विटनेस। और अगर ऐसे हो जाएगा तो विटनेस फिर विटनेस बनना मना कर देंगे। देन आते हैं हम सेक्शन नंबर 154 पे, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। अब ये है कि ठीक है, इसमें हॉस्टाइल विटनेस के बारे में है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो हॉस्टाइल हो गई है, तो आप खुद की पार्टी से, खुद के विटनेस से आप क्वेश्चन करो। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। तुम कुछ ऐसा पूछ सकते हो अपने विटनेस से जो दूसरी पार्टी पूछना पसंद करेगी। देन हम आते हैं सेक्शन नंबर 155 पे, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, जो मैंने डॉलर साइन बनाया था, ठीक है, क्रेडिट ऑफ विटनेस। द क्रेडिट ऑफ विटनेस मे बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, by evidence of persons who testify that they from their knowledge of the witness believe him to be unworthy of credit। उन्हें वो सही नहीं लगता है, ठीक है। एविडेंस कैसे? पर्सन से, by proof that the witness has been bribed और has accepted the offer of bribe। किसी इसमें क्या है कि लोग बोले, एक पर्सन है वो बोल रहा है, इसमें बोले कि पैसा मिला है, बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट। इसमें क्या है? फॉर्मर स्टेटमेंट्स है, inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted। इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अ विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट मे नॉट अपॉन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ गिव रीजंस फॉर हिज बिलीफ, but he may be asked if his reasons in cross examination and the answers which he gives cannot be contradicted, though if they are false he may afterwards be देखिए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जाएगा, पर अगर तुमने झूठ बोला है और वो पकड़ा गया है तो उसके बाद आपको चार्ज कर दिया जाएगा, एनी हाउ दैट विल बी अनदर केस। देन आते हैं हम सेक्शन नंबर 156 पे, क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल। क्वेश्चंस, इसलिए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया था। व्हेन अ विटनेस whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred. If the court is of opinion that such some circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies। सिंपल है, इसको इलस्ट्रेशन से ही समझ लेते हैं। ए एन accomplice gives an account of a robbery in which he took part. He describes various incidents unconnected with the robbery which occurred on his way to and from the place where it was committed. Independent evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence as to the robbery itself. आसपास की चीज़ें फलाना ढिमकाना बोलते हैं ना, जैसे फलाना ढिमकाना चीज़ें बताना ताकि आपको प्रॉपर एग्जैक्ट बात पता चल सके उनके बारे में, उसको एज अ क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्या है? क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस, क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल, ये यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल। देन हम आते हैं सेक्शन नंबर 157 पे, जिसमें लिखा है फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू corroborate लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट। 157 और 158 जो है हमने एक एक फुट से एज अ मार्क किया था, तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेंगे। फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव्ड, वो प्रूव कर सकते हैं टू corroborate लेटर टेस्टिमनी। फॉर्मर स्टेटमेंट यूज़ किया जा सकता है लेटर, पिछली बात अगली बात के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड 158 में व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विथ प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32 और 33। 32 आपको पता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है, तो इसमें यह है कि वेन एवर एनी स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32 और 33 इज प्रूव्ड, ऑल मैटर्स में बी प्रूव्ड ईदर इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रडिक्ट और टू corroborate। सी अगर 32 में ये बताना है कि उसने डाइंग डिक्लेरेशन दी थी, तो उसकी डेथ के बारे में भी आपको बताना होगा, इसमें बस यही दिया गया है। देन सेक्शन नंबर 159 में है रिफ्रेशिंग मेमोरी। 159, 160 और 161 कनेक्टेड है। रिफ्रेशिंग मेमोरी जल्दी से कर लेते हैं। अ विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द transaction concerning which he is questioned or so soon afterwards that the court considered it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. The witness may also refer to any such writings made by any other person and read by the witness within the same aforesaid if when he read it he knew to be correct। इसको हेडिंग से ही आप समझ सकते हो,
एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको समय याद नहीं आ रहा है तो आप अपनी मेमोरी जो है वो रिफ़्रेश कर सकते हो अपनी ही स्टेटमेंट लिखे हो उस पर, जो आपकी स्टेटमेंट लिखी गई है उस पर। नेक्स्ट है व्हेन विटनेस में यूज़ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश मेमोरी। अब ऑब्वियसली कॉपी, अब आप ओरिजिनल नहीं कॉपी यूज़ कर रहे हो। व्हेनेवर अ विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट ही मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट रिफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 160 पे, टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 159। टेस्टिमनी, a witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 115, and although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly। ठीक है यार, तुम डॉक्यूमेंट देख लो, अब तुम्हें याद नहीं, अब तुम्हें याद है अच्छे से तो तुम टेस्टिमनी दे दो 159 के उस पे रिस्पेक्ट पे। फिर 161 पे ये है कि राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। एडवर्स पार्टी जो सामने वाली पार्टी है उसकी भी राइट है, क्या है, एनी राइटिंग रिफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ द 2 लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस मस्ट बी produced and shown to the adverse party if he requires it. Such party may, if he pleases, cross examine the witness thereupon। अब यह है कि ठीक है, अब तुम विटनेस की याददाश्त पे भरोसा कर रहे हो तो लिखी हुई जो चीज़ें एक बार दिखा दो, एक बार भरोसा हो जाए उस चीज़ पे। तो दिस वॉज सेक्शन नंबर 153 to 161 विच इज़ रिलेटेड टू विटनेस, और इसमें मैंने एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग से डेबिट किया है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंट्रिकेंसीज नहीं है, ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाके समझना है, बट इसकी एक जस्ट फीलिंग लेनी है, यही कि जो जैसे ये सेक्शन नंबर 161 से लेकर के 166 तक जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 161 तक 153 से लेकर के जो है ये विटनेस से रिलेटेड है, एंड सो ऑन। आगे का मैं जिस तरह से मैं पीछे से कवर कर रही हूँ सब कुछ, तो जैसे जैसे कवर करती जाऊँगी वैसे वैसे मुझे भी और क्लैरिटी होती जाएगी और आपको भी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस चैनल। बट इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो in legal field or want to clear judiciary, you can further watch the videos। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैंने सारी जो इसकी प्लेलिस्ट है वो लिंक कर दी है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब।